नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जैसे ही अभी हफ्ता भर पहले देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी हुआ, वैसे ही हिंदू विरोधियों में, मुस्लिमों की सरपरस्ती करने वालों में हड़कंप मच गया। अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता दीदी तक, अखिलेश से लेकर स्टालिन तक ने CAA का विरोध किया। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि CAA लागू कर दिया गया है और अब ये वापस नहीं होगा, भले ही कोई कितना भी गला क्यों ना फाड़ ले। लेकिन ये घाव अभी भरा भी नहीं था कि इन लोगों को केंद्र की तरफ से एक और घाव दे दिया गया। केंद्र सरकार ने कह दिया कि देश में रह रहे घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। दरअसल जैसा कि मैंने बताया है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के जो रहनुमा हैं वो इनका बहुत ख्याल रखते हैं और इनके अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ भी रहे हैं। जैसे ही इन्हें भारत की नागरिकता देना, भारत के नागरिकों के जैसे इन्हें अधिकार देना, इस मामले पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। अपने जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में घुसे अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में रहने और बसने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में अवैध रूप से घुसे लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए न्यायपालिका एक अलग श्रेणी नहीं बना सकती। यहाँ भारत सरकार की इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि न्यायपालिका इन शरणार्थियों के लिए एक अलग श्रेणी का गठन नहीं कर सकती, क्योंकि ये संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत क्षेत्र में सीधा सीधा प्रवेश होगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रोहिंग्याओं के ठेकेदारों का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, लेकिन जब वो इस देश में अवैध तरीके से घुसे हैं तो इनके कौन से अधिकारों की बात आकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर की जा रही है। घुसपैठियों को नहीं देश में बसने का अधिकार। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की अगर माने तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए अपने हलफनामे में कहा कि एक विदेशी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केवल जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिला है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इन घुसपैठियों को शरणार्थी बताकर इनके शरणार्थी कार्ड भी बनवा दिए, जिसके जवाब में मोदी सरकार का कहना है कि UNHRC इन कार्डों को मान्यता नहीं देता, मतलब वहां इन कार्डों की कोई मान्यता नहीं है, तो इन कार्डों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहां सोचने वाली बात यह है कि देश में मौजूद घुसपैठियों के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले आखिर ये कौन लोग हैं। पहले ही भारत बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर आए घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है, उसके ऊपर से फिर रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेशियों ने बड़े पैमाने पर सीमावर्ती राज्यों की डेमोग्राफी बदल दी है, इसलिए ही मोदी सरकार का कहना है रोहिंग्याओं का भारत में अवैध प्रवास जारी रखना और भारत में उनका रहना पूरी तरह अवैध होने के साथ ही गंभीर सुरक्षा प्रभावों से भरा है। सरकार के मुताबिक ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में अवैध तरीके से घुसे हैं, उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी हासिल कर लिए हैं। उन फर्जी कागजों के दम पर ये घुसपैठिए मानव तस्करी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसमें साफ तौर पर रोहिंग्याओं की भूमिका देखने को मिली थी, उन्हें सजा भी दी गई। तो साफ तौर पर ये लोग देश की संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार लगातार रोहिंग्याओं को पकड़ रही है, इन्हें जेल में डाल रही है और इनकी रिहाई के लिए प्रियासी सूर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई की गई और कहा था कि अवैध घुसपैठियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन इस याचिका की सुनवाई पर केंद्र सरकार ने कहा कि विदेशी अधिनियम के तहत इन घुसपैठियों से निपटा जाएगा, भारत के जो कानून है उनके तहत ही इनसे निपटा जाएगा। तो ऐसे में रोहिंग्याओं के ठेकेदारों के शरणार्थी हिंदुओं की उन्होंने दुहाई दी, CAA की दुहाई दी, जिसकी सरकार ने आलोचना की। इन लोगों को लग रहा है कि जो लोग अवैध तरीके से भारत की नागरिकता की मांग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जैसे उन्हें नागरिकता दी जा रही है, वैसे ही इन घुसपैठियों को भी नागरिकता दे दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि इन्हें अधिकार नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इन्हें यहाँ से खदेड़ा जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ कर दिया कि यह मामला विधायिका का मामला है, इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, शरणार्थी के रूप में भी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उनका फैसला केंद्र सरकार करेगी, उन्हें मान्यता दी जाए ना दी जाए, क्या अधिकार दिए जाएं या ना दिया जाए, शरणार्थी उन्हें बनाया जाए या फिर वो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों की श्रेणी में ही रहे।
तो जो लोग वोटों के चक्कर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की चाकरी करने में लगे हैं, ये लोग देश के लिए खतरा थे और खतरा हैं। इन्हें ना शरणार्थी का दर्जा दिया जाएगा और ना ही नागरिकता दी जाएगी, और इन्हें कोई अधिकार दिए जाएंगे वो तो भूल ही जाइए। तो जिस तरीके से कई राज्यों की सरकारें इन्हें पालने पोसने का काम कर रही है, अपने नागरिकों के संसाधन इन पर लुटा रही है, वो सतर्क हो जाएं। ये लोग यहां से खदेड़े जाएंगे। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुनाया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।